हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखते हैं कि हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालेंगे। बात करें सम ऑफ n टर्म्स की, तो इसको हम सिंबल के फॉर्म में एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। n पदों के योग को हम क्या लिखेंगे? एस एन लिखेंगे। और ये जो अपना फॉर्मूला होगा वो होगा एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? एस एन इक्वल एन बाई टू। अब देखो 2a का क्या मीनिंग है? a प्लस ए। 2a का क्या मीनिंग है? a प्लस ए। एक a तो हमने अलग कर दिया, अब बच गया a। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये बचेगा। और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ये क्या होता है? an। तो ये बन जाएगा a प्लस an। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका कोई मैटर नहीं होगा। देखो इसमें क्या है? a एन डी। जब अपने पास a एन डी तीनों वैल्यू हैं तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अब इस फॉर्मूले में क्या है? a एन ए एन। तो जब अपने पास a एन ए एन की वैल्यू है तो ये फॉर्मूला काम करेगा। यानी जब अपने पास क्वेश्चन में nth टर्म होगी, क्वेश्चन में हमें nth टर्म दे रखी है, nवां पद दिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। करने को हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस क्या है कि इसमें हमें थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिपेंड करता है वैल्यू पर भी। देखो यहाँ अपने पास a n और a n की वैल्यू है, d की वैल्यू है ही नहीं। अब d की वैल्यू नहीं है तो क्या हम इस फॉर्मूले को वहाँ पे यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यदि करना चाहें तो पहले हमें d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा? d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये फॉर्मूला काम करेगा। ऐसे ही अपने पास a n d की वैल्यू है तो वहाँ ये फॉर्मूला थोड़ी काम कर जाएगा सीधे सीधे। इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? a n। तो हम a n क्यों फाइंड करें फालतू में, डायरेक्ट एस एन ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन कौन से वैल्यू दे रखे हैं। a n d हैं तो एस एन इक्वल एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे। और a n a n दिया हुआ है तो एस एन इक्वल एन बाई टू a प्लस ए एन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन में हमें एस एन दे दिया तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 5.2 में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि चाहे हमें ए एन फाइंड करना हो और चाहे क्वेश्चन में ए एन दिया गया हो तो हमें ए एन का फॉर्मूला यूज करना है। वैसे ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में हमें एस एन की वैल्यू दे रखी है तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एस एन फाइंड करवाया है तो भी एस एन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब जब हम एस एन फाइंड करते हैं तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना भी आना चाहिए, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे यूज़ होता है। अब कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ करना सीखते हैं। तो फर्स्ट जो अपना एग्जांपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एट 3 - 2 एज सो ऑन। और हमें क्या करना है?
22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, 22 पदों का योग बताना है। फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ AP एट 3 - 2 एज सो ऑन। तो यहाँ पर देखो ये AP है तो इसमें अपने को A एंड D मिलेगा। तो A की वैल्यू क्या है 8, D की वैल्यू क्या है 3 - 8। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया तो ये -5। अब हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, 22 पदों का योग। तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी 22 बन जाएगी। अब अपना फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर। तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो S22 सम ऑफ 22 टर्म्स 22 पदों का योग इक्वल 22/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 8। ठीक है 2 इंटू 8 है ये 2.8 नहीं है। प्लस 22 - 1 डी की वैल्यू है -5। अब इसको सोल्व करें 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। 22 में 2 का भाग 11 बार। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16, 8 दूनी 16 प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 22 में से 1 माइनस हो गया 21। 22 में से 1 कम कर दिया 21 और उसको 5 से गुणा कर दो 21 बन जाओ 105। 21 5 जा 105। 11 इंटू अब देखो 16 में से 105 माइनस करने हैं तो माइनस आएगा। 16 में से 105 माइनस करने अपने को तो जो अपना रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 89। अब 11 को मल्टीप्लाई करना है -89 से। तो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 979। तो ये इसका सम ऑफ 22 टर्म्स हो गया, 22 पदों का योग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है तो इसका मतलब है कि A की जो वैल्यू है वो तो है 24 और D की जो वैल्यू है वो है 21 - 24 -3। AP दे रखी है तो A और D तो कन्फर्म मिलेगा। तो A की जो वैल्यू है वो तो 24 है, पहला पद तो 24 हो गया इसमें और सार्वंतर D हो जाएगा 21 - 24 -3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके कितने पद लें कि उनका योग 78 हो। ठीक है ना, इसकी कितनी टर्म्स लें कि उन टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ टर्म्स है वो 78 बन जाए। ठीक है, तो कितने टर्म लेंगे n टर्म लेंगे। कितने पद लेंगे n पद। तो n पदों का योग सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा Sn। तो Sn की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है इसने 78। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में Sn दे दिया है तो भी इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, पूछा है तो भी इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 78। अब जो है अपने पास उसकी वैल्यू पुट कर लो, सोल्व कर दो, जो पूछा वो आ जाएगा। n तो हमें फाइंड करना है /2 2 इंटू a की वैल्यू है 24 प्लस n फाइंड करना है, d की वैल्यू है -3 इक्वल 78। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा ना, 78 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 2 से मल्टीप्लाई होगा 48 -3 को n-1 से मल्टीप्लाई कर दो
-3n + 3, 78 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, n 48 + 3 51 -3n, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 156। अब n मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 51n -3n² = 156। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, तो 3n² -51n + 156 = 0। तो देखो बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब यहाँ देखो इसमें प्रत्येक टर्म है वो 3 से डिवाइड हो रही है, प्रत्येक पद में 3 का भाग जा रहा है, लगा दो। तो ये हो जाएगा n² -17n + 52 = 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना अपने को। तो देखो 52 के फैक्टर -17 मिले, 13 and 4, 13 चौको 52, और 13 4 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। -17 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस आएगा, -13n -4n + 52 = 0, n कॉमन, n -13 -4 कॉमन, n -13 = 0, n -13 कॉमन तो n -4 बचेगा = 0। अब या तो इसमें n -13 की वैल्यू 0 होगी या फिर n -4 की वैल्यू 0 होगी। n -13 0 होगा तो n = 13, n -4 = 0 तो n = 4। अब यहाँ देखो n की अपने पास 2 वैल्यू आ गई, तो क्या ये दोनों एक साथ पॉसिबल हैं? तो यहाँ देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटती जा रही है। तो इसमें आगे जो टर्म्स आएंगी वो टर्म्स नेगेटिव आएंगी, है ना, आगे जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। अब देखो ये पॉजिटिव टर्म है, 0 भी आ सकता है, और उसके बाद नेगेटिव टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पॉसिबल है कि यदि हमने 4 टर्म ली और 13 टर्म ली तो जो इनका सम आएगा, इनका जो योग होगा वो इक्वल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म आई हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पद हैं यहाँ। तो जब हम n = 4 लेंगे और n = 13 लेंगे, इनका सम फाइंड करेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ सकती हैं। यदि ये होता इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में होता, बढ़ते हुए क्रम में होता, तब ये पॉसिबल नहीं था। यानी इसमें जितने भी टर्म थे सारे के सारे पॉजिटिव होते, तब ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म आएंगी, धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार के पद होंगे, तो ये दोनों वैल्यू एक साथ पॉसिबल हैं। तो n = 4 and 13, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों एक साथ तो लेंगे नहीं, तो 4 लेंगे तो भी वही बात है, 13 लेंगे तो भी वही बात है, यानी इनका जो योग होगा, जो सम ऑफ टर्म्स होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें दिया गया है an = 3 + 2n, ठीक है, यानी ये कोई एपी है, उसकी nth टर्म हो गई है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे दिया और कह रहा है कि इसके 24 पदों का योग बताओ, सम ऑफ 24 टर्म्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड सम ऑफ 24 टर्म्स and we have given
nth term of AP which is an equal 3 plus 2n। अब देखो सम ऑफ 24 टर्म फाइंड करना है, 24 पदों का योग बताना है। तो n इक्वल तो 24 हो गया, n का मान तो 24 हो गया ना। अब हमें चाहिएगा a एंड d, a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। तो ये जो कुछ भी दिया हुआ है तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, a एंड d फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो ये ए एन लिखा हुआ है, तो ए एन का मीनिंग क्या है, ए एन का अर्थ क्या है, एनवा पद, nth टर्म। यदि यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता तो इसका मतलब क्या होता, सेकंड टर्म, दूसरा पद। यहाँ 5 होता, 5 होता तो फिफ्थ टर्म, पांचवा पद। ये तो था ना भाई, ए का मतलब तो हमने बता दिया कि ये टर्म है, और यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है वही टर्म है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, n इक्वल 1 पुट कर देते हैं, n इक्वल 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा a1 इक्वल 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 5, और a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गई ना। ऐसे ही n इक्वल टू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a2, तो a2 क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 प्लस 3 7, 2 को 2 से गुणा कर दिया 4, और 4 प्लस 3 7। तो जो सेकेंड टर्म है वो क्या हो गई, 7 हो गई। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिल गई, सफिशिएंट है इतना। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल तो बन जाएगा 5, और जो कॉमन डिफरेंस d है, सार्व अंतर d है, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2, और n की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 24। तो अब हमें एस एन इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एस 24 अपॉन 2, 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 2, 24 में 2 का भाग लगा दो तो ये बन जाएगा 12 है। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, 5 दूनी 10, प्लस 24 माइनस 1 23, 24 में से 1 कम कर दिया 23, 23 को 2 से गुणा कर दो, 23 इंटू 2 ये बन जाएगा 46, 12 है, 10 प्लस 46 ये बन जाएगा 56। अब 12 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 को 12 से गुणा कर दो, 12 इंटू 6 72, कैरी 7 60 67, तो ये बन जाएगा 672 672। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी हम उसमें एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे।